VEEE के अंदर अपन कर रहे थे ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में काफी टाइप किए थे अपन ने, ठीक है। अलग अलग ट्रांसफॉर्मर्स की अलग अलग एप्लीकेशन की थी और लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स। ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था। ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं वो जब एक ही वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड हो, दोनों ट्रांसफॉर्मर्स, दो वाइंडिंग्स ना हो अलग अलग, एक ही वाइंडिंग हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स बोलते हैं। एक ही वाइंडिंग में से कनेक्शन लेके अपन ने उसको बनाया था, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे था, एक कॉइल प्राइमरी कॉइल थी और सेकेंडरी कॉइल इसी पे एक टैपिंग करके उसको एज ए सेकेंडरी कॉइल अपन ने यूज किया था, ठीक है। ये होगी सेकेंडरी कॉइल। ऐसे जब अपन ने यूज किया था, इसको अपन ने क्या बोला था, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। एक ही कॉइल है, उसी से अपन दोनों वर्क ले रहे हैं, ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स का एप्लीकेशन अपन ने नहीं किया था अभी तक, तो ये यूज होते हैं जब वोल्टेज ड्रॉप होती है उसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। used for एप्लीकेशन रह गई थी, इसकी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एप्लीकेशन कर रहे हैं आज अपन, एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स। ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स कहां यूज होते हैं, एप्लीकेशन कहां है इसकी, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर सबसे पहले यूज होते हैं टू कंपनसेट करने के लिए, यूज फॉर कंपनसेट द वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज कम हो जाए, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप्स को कंपनसेट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं कंपनसेट वोल्टेज ड्रॉप्स, ठीक है। दूसरा, टू रिड्यूस वोल्टेज सप्लाई इन एसी मोटर स्टार्टिंग। टू रिड्यूस वोल्टेज सप्लाई इन एसी मोटर्स स्टार्टिंग के टाइम एसी मोटर्स बहुत ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम करती हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए भी अपन क्या यूज करते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स यूज करते हैं। और इसी तरीके से इसका अलग यूज, टू कंटिन्यूअस वेरिएबल सप्लाई। जब रेगुलर करना हो, वेरिएबल सप्लाई है, फॉर कंटिन्यूअसली सप्लाई जो है वो कंटिन्यू वेरी कर रही है, कभी तो अप हो जा रही है, कभी डाउन हो जा रही है, ठीक है। उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, आप एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज करेंगे। या कंट्रोल इक्विपमेंट्स के अंदर, इन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं फॉर सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई। लिख देता हूं यहां पे, फॉर सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई, ठीक है। सिंगल फेज या 3 फेज सप्लाई के लिए कंट्रोल इक्विपमेंट के अंदर भी अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आगे इसकी एप्लीकेशंस जो कि अपने को रिकमेंडेड है, अपने को क्वेश्चन आ सकता है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, ये अपने इससे लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसकी एप्लीकेशंस कहां है, कहां यूज होता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो अपन ने इसके बारे में लिखा कि स्टार्टिंग ऑफ मोटर के
जब आप मोटर को स्टार्ट करते हैं तब वो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, उसके कारण बाकी की मोटर्स जो है वो भी बंद हो सकती हैं जो पहले से उस सप्लाई के ऊपर चल रही हैं। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए इतनी लोड को आप क्या यूज करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स कौन से होते हैं? ठीक है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स कौन से होते हैं? जब इलेक्ट्रिसिटी को, पावर को, जब पावर सोर्स को एसी पावर से आप अलग करते हैं, कोई इक्विपमेंट है जिसके अंदर एसी पावर आ रही है, ठीक है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट या टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक वोल्टेज लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है, वोल्टेज फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट या एसी सप्लाई, एपी सोर्स टू एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो सकती है, सम इक्विपमेंट, where an isolation is required from the source। सोर्स से आइसोलेशन चाहिए। यहां पे ध्यान दो, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं? जो ऑटो ट्रांसफार्मर्स नहीं होते उनको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जस्ट कि जो सोर्स है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर्स के अंदर तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा था ना, सीधी कॉइल जो थी वो जाके सेकेंडरी कॉइल से जुड़ रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, गैप होना चाहिए, तब जाके अपन उसको आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर्स मानेंगे। ठीक है, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं सिंपल, उनके अंदर सिंगल वाइंडिंग, डबल वाइंडिंग किसी चीज की, आइसोलेटेड मटेरियल की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बना देता हूँ। यहाँ पे जैसे एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, वो आपका क्या है, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर है, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यहां पे मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक कोर होती है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर होनी ही चाहिए, मैग्नेटिक कोर के अलावा मैग्नेट ट्रांसफर नहीं होगी और ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा, ये हर एक के अंदर होती है। ठीक है, यहां पे मैंने इसको बीच में से काट दिया सेंटर में से, तो यहाँ पे क्या आ गई, कोयल्स आ गई। ठीक है, कोयल की वायरिंग आ गई, ये वायर्स हैं, वायर का क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, बाहर वाली साइड होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये ऐसे इसके ऊपर अगर मैं ऊपर से देखूं तो ऐसे इसके ऊपर बंधी हुई है पूरे के ऊपर। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग, और यहां पर भी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, यह है सेकेंडरी वाइंडिंग। यहां पे है कोई ना कोई बैरियर, ये तो सिंगल बैरियर है, और यहां पे एक डबल बैरियर भी लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे इतना कवर किया हुआ है कि एक दूसरे के टच में ना आ जाए वायरिंग्स, वायरिंग्स जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आ जाए। अंदर वाली साइड कौन सी रहेगी, ये प्राइमरी वाइंडिंग, बाहर वाली साइड बैरियर के, ये बैरियर पूरा ऐसे सर्कुलर है, उसके बाहर वाली साइड सेकेंडरी वाइंडिंग, अंदर वाली साइड प्राइमरी वाइंडिंग। अंदर वाली साइड कौन सी रहेगी, प्राइमरी वाइंडिंग, ये है प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं प्राइमरी वाइंडिंग
सेकेंडरी वाइंडिंग, ये है डाई इलेक्ट्रिक बैरियर, डाई इलेक्ट्रिक बैरियर, इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए ये दोनों तरफ लगे हुए हैं, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में गैप बनाया हुआ है, ठीक है। ये है एक आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर। गैल्वेनिक आइसोलेशन होती है, जो डाइइलेक्ट्रिक बैरियर जो लगा हुआ है वो किसका बना होता है, डाई गैल्वेनिक आइसोलेशन, इसको बोलते हैं गैल्वेनिक आइसोलेशन, ठीक है। आइसोलेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द सोर्स फॉर सेफ्टी रीजंस, सेफ्टी रीजंस, सेफ्टी रीजंस के कारण यहां पे क्या चाहिए होता है, सम इक्विपमेंट वेयर एन आइसोलेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द सोर्स फॉर सेफ्टी रीजंस, सेफ्टी रीजंस के कारण वहां पे क्या होता है, एक आइसोलेशन चाहिए होती है, ठीक है, अपने को। तो इसकी एप्लीकेशंस कहां होती हैं, कहां यूज होता है, ये पल्स ट्रांसफार्मर होते हैं, एक पल्स ट्रांसफार्मर्स, पल्स ट्रांसफार्मर्स के अंदर आपके ये यूज होता है, ठीक है। दूसरा जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, दूसरा ये होता है इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग इक्विपमेंट्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग, ठीक है, इसके अंदर भी यूज होता है। थर्ड ये यूज होता है आपका सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट्स, सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स की सेफ्टी के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये एलिवेटिंग पोटेंशियल, एलिवेटेड पोटेंशियल हो, कहीं पे ऊंचाई पे कोई पोटेंशियल हो, ठीक है। यहां पे एलिवेशन मतलब कि ऊंचाई, नीचे धरती से ऊपर, एलिवेटेड पोटेंशियल, उसके अंदर भी आपका क्या यूज होगा, जो ट्रांसफार्मर, कौन सा, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर, ठीक है। आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर के बारे में इतनी ही बातें करेंगे आप समझ चुके होंगे आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। इसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग जो है सेकेंडरी वाइंडिंग के डायरेक्ट टच में नहीं आती, कहीं भी एक आइसोलेशन दिया हुआ होता है। आप ये भी लिख सकते हो कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं है वो आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर जिसमें डायरेक्ट टच में आती है वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी, आइसोलेटेड जिसके अंदर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सीबीटी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज सीबीटी, सीबीटी, सीबीटी कौन से होते हैं, ये भी ट्रांसफार्मर्स होते हैं, कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, कैपेसिटर, कैपेसिटर्स जो इलेक्ट्रिक को स्टोर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, इसके अंदर इनका क्या यूज होता है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को, बहुत ही ज्यादा बल्क में अगर वोल्टेज हो उसको रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। टू स्टेप डाउन हाई वोल्टेज, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्स्ट्रा लार्ज voltage potential to very small voltage, बहुत ही छोटी वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, बहुत ही बड़ी वोल्टेज को जैसे 230 को 12 वोल्ट में, 11 वोल्ट में, 6 वोल्ट में, 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है।
बहुत ही हाई वोल्टेज को बहुत ही लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इनका यूज करते हैं। तो इनके अंदर क्या यूज करते हैं, आप कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, मैं एक लाइन डायग्राम बना लेता हूं इसकी। ठीक है, जैसे यहां पे ग्राउंड है, यहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां पे दूसरा कैपेसिटर, लगभग 2 कैपेसिटर यूज करते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, ये सोर्स है हाई वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और यहां से आ रही है ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड ग्राउंड तो समझते हो, ग्राउंड मतलब न्यूट्रल। ये फेस है P, ये न्यूट्रल है N। ठीक है, जिसको आप धरती से भी कनेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर से टच करवाने से पहले, ताकि अगर सप्लाई जो है वो कम या ज्यादा होती है तो वो इधर से उसको एडजस्ट कर ले। ठीक है, ये जाता है आपका ट्रांसफार्मर के अंदर। तो यहां पे आता है एक ट्रांसफार्मर, सॉरी थोड़ा सा नीचे बना देता हूं इसको, और यहां पे लगाते हैं आपका एक रेजिस्टेंस या लोड। ठीक है, ऐसा होता है आपका। दूसरी तरफ यहां पे ट्रांसफार्मर का सिंबल, 2 लाइनें इसके सेंटर में, और इधर से अब ये जो यहां पे वायरिंग है, अब जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकेंडरी में। तो ये क्या है, सेकेंडरी। ठीक है, इसके अंदर वेरी लो वोल्टेज, इसके अंदर वेरी हाई वोल्टेज। तो ये वेरी हाई वोल्टेज को वेरी लो वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये 2 कैपेसिटर C1 C2 अपने यूज किए हैं इसके अंदर। तो ये डायग्राम आप लोग बना लेना, ये किसका है, ट्रांसफार्मर का, जिसके अंदर आप बहुत ही हाई वोल्टेज को बहुत ही लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो इट कंसिस्ट्स, सबसे पहले तो 2 कैपेसिटर्स दिखाई दे रहे हैं, 2 कैपेसिटर्स। 2 तो सीधे सीधे कैपेसिटर्स यूज करते हैं अपन। ये L1 जो है आपका पोटेंशियल जो है इंडक्टिव एलिमेंट है, तो एक इंडक्टिव एलिमेंट एंड इंडक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं। ठीक है, और तीसरी क्या चीज होती है, एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर एंड ए वोल्टेज ट्रांसफार्मर आप इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि एप्लीकेशन ऑफ CVT। क्वेश्चन आएगा कि यूज कहां होता है CVT ट्रांसफार्मर जो है, सॉरी CV ट्रांसफार्मर, CVT ट्रांसफार्मर नहीं कह सकते, CV कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स का यूज क्या है, यूज ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ CV ट्रांसफार्मर्स। CV ट्रांसफार्मर्स का, CVT का एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहले तो जो बिल्कुल लो वोल्टेज के ऊपर वर्क करती है, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही कम वोल्टेज के ऊपर, तो सबसे पहला आएगा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कहां यूज होता है ये, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आप इसका यूज करते हैं। दूसरा क्या हो गया, फिल्टरिंग ऑफ या फिल्ट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर करने के लिए, जहां हाई फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसीज सिग्नल्स, कोई भी सिग्नल्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं, उनको फिल्टर करने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए, ठीक है, आप क्या यूज करते हैं,
आपका जो सीबी ट्रांसफार्मर है, सीबीटी है, उसको आप यूज करते हैं। आज आपने पढ़ा ऑटो ट्रांसफार्मर, उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है, कहाँ यूज होता है वो। ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये यूज होता है जब वोल्टेज अप डाउन हो, वोल्टेज जो है अप डाउन हो रही है बहुत ज्यादा, उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, वहां पे ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। कौन सा? ऑटो ट्रांसफार्मर। या वोल्टेज रिड्यूस करने के लिए हाई वोल्टेज को जब एसी सप्लाई स्टार्ट होती है, सॉरी एसी मोटर स्टार्ट होती है उस कंडीशन में, ठीक है। और वेरिएबल सप्लाई है, वेरी कर रही है कंटिन्यू, ठीक है, कभी अप हो रही है वोल्टेज, कभी डाउन हो रही है, उस कंडीशन में भी आप क्या यूज करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। उसके बाद आपने पढ़ा था आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स कौन से थे, जिसमें ये हो गया सोर्स एसी सप्लाई होता है, सोर्स एसी सप्लाई, ये सोर्स है। सोर्स को जब आप जिस चीज में इक्विपमेंट, कोई भी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके अंदर सोर्स डायरेक्ट टच में नहीं आ सकता, ये बैरियर गलत है। अगर डायरेक्ट टच में नहीं आ सकता तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर। यहां से इलेक्ट्रिसिटी को इक्विपमेंट के अंदर तो भेजना है, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना। वो कैसे होगा, वो जैसे आपने शुरू वाले ट्रांसफार्मर्स पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, इसके ऊपर वाइंडिंग है, लेकिन वाइंडिंग जो है वो कोर से आइसोलेटेड है, कोर के अंदर सिर्फ मैग्नेट ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर भी आइसोलेटेड है, तो यहाँ पे भी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी, वाइंडिंग और करंट नहीं ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ऐसी जो सिस्टम रहता है उसको आप क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का यूज कहाँ किया आपने, पल्स ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग के अंदर सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स को सप्लाई करने के लिए, करंट सप्लाई करने के लिए, ठीक है। और तीसरा क्या था, एलिवेटेड पोटेंशियल है, कोई ऊंचाई पर कोई पोटेंशियल है, वोल्टेज है, उसको आप हैंडल करने के लिए भी क्या यूज करते हैं, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर्स। उसके बाद आपने आज पढ़ा सीबीटी, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2003 नंबर में तो आने ही वाला है ये, ठीक है। तो ये कहाँ यूज करते हैं आप, ये होता क्या है, सबसे पहले तो इसके अंदर कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, ठीक है, 2 कैपेसिटर्स हैं यहाँ पे। ये यूज कहाँ आता है, बहुत ही हाई वोल्टेज को अचानक से लो करने के लिए, बहुत ज्यादा लो करने के लिए, ठीक है। 2 कैपेसिटर यूज करते हैं आप, इट कंसिस्ट 2 कैपेसिटर्स एंड इंडक्टिव एलिमेंट एक, ठीक है, एंड ए वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये वाला वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, इसको आप यूज करते हैं, ठीक है। ये लाइन डायग्राम है, ये भी बना लेना पेपर के अंदर। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, सॉरी इसकी एप्लीकेशन रहेगी। एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, जैसे आपका टेलीफोन हो गया, लैंडलाइन टेलीफोन हो गया, उसके अंदर जो सिग्नल्स जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर, तो बहुत ही ज्यादा लो वोल्टेज यूज की जाती है उस फ्रीक्वेंसी को बनाने के लिए। तो उसको सबसे पहले आपको पता ही होगा, जो लाइन टेलीफोन यूज करते हो आप, जो फोन करते हो, वो जो वायर के अंदर से सिग्नल जाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होते हैं और बहुत ही ज्यादा लो वोल्टेज के अंदर होते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आप यूज करते हैं। दूसरा आ गया फिल्ट्रेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स हैं, उनको फिल्टर करने के लिए, फिल्टर का मतलब होता है उसमें से हाई फ्रीक्वेंसी को अलग करना, लो फ्रीक्वेंसी को अलग करना, उससे अबव नीचे ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को फिल्टर करने के लिए आप यूज करते हैं इसको, सीबी ट्रांसफार्मर्स को, ठीक है। तो ये तीनों टाइप आज आपने किए हैं और आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू।